दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। हुमायूं ने सन 1530 ईस्वी से लेकर के सन 1556 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर राज करा। जनवरी सन 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मुगल साम्राज्य को हुमायूं के बेटे अकबर ने संभाला। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में अकबर के बारे में बात करेंगे, जिसने किस तरह से मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाया। अगर दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों वीडियो देखने के साथ साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अकबर हुमायूं का बेटा था। सन 1539 ईस्वी में कन्नौज में एक युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी से हार जाने के बाद मुगल सम्राट हुमायूं पश्चिम की ओर गया, जहां पर सिंध में उसकी मुलाकात 14 साल की हमीदा बानो बेगम से हुई, जिससे उसने शादी कर ली। जिसके अगले ही साल सन 1542 ईस्वी में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राजपूत घराने के अमरकोट में उसका जन्म हुआ, जो अब पाकिस्तान में है, जहां उनके माता पिता को वहां के स्थानीय हिंदू राणा प्रसाद ने आश्रय दिया। सन 1542 ईस्वी में हुमायूं का राज्य छिन जाने के बाद उसे हमेशा छिपकर रहना पड़ा। एक काफी लंबा समय बिताने के बाद अकबर अपने पूरे परिवार के साथ काबुल में रहने लगा, जहां उसके चाचा कामरान मिर्जा और अस्करी रहा करते थे। अकबर ने अपनी पूरी जवानी शिकार खेलने, युद्ध कला सीखने और भागने में ही व्यतीत कर दी, जिसकी वजह से वह एक बहादुर योद्धा बना। लेकिन अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था। यही कारण था कि अकबर ने पूरी जिंदगी एक व्यक्ति को हमेशा अपने साथ रखा, जो पढ़ना लिखना जानता था। सन 1551 ईस्वी में अकबर ने काबुल की रुकैया से शादी कर ली। रुकैया उसके चाचा हिंदल मिर्जा की बेटी थी। अकबर एक ऐसा बादशाह था जिसने हिंदू और मुस्लिम दोनों को बराबर प्यार और सम्मान दिया था। उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच में दूरियां कम करने के लिए दीन-ए इलाही नाम से एक धर्म की स्थापना करी थी। अकबर के दरबार में मुस्लिम सरदारों की अपेक्षा हिंदू सरदार ज्यादा थे। अकबर की उम्र केवल 13 बरस की थी जब उसके पिता हुमायूं की मृत्यु हुई। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। अपने खोए हुए साम्राज्य को वापस पाने के लिए अकबर के पिता हुमायूं को सफलता प्राप्त हुई। वह सन 1555 ईस्वी में भारत वापस पहुंचा, लेकिन अगले ही वर्ष सन 1556 ईस्वी में राजधानी दिल्ली में उसकी मृत्यु हो गई और गुरदासपुर के कलनौर नामक जगह पर 14 वर्ष की उम्र में ही अकबर का राज तिलक हुआ। अकबर का संरक्षक बैरम खान को नियुक्त किया गया, जिसका प्रभाव सन 1560 ईस्वी तक रहा। मुगल साम्राज्य केवल काबुल से लेकर के दिल्ली तक फैला हुआ था। सन 1556 ईस्वी में जब अकबर ने राज सिंहासन को संभाला तो कई समस्याएं खड़ी हो गईं। दिल्ली का शासन अकबर ने अपने मुगल सेनापति बैरम खान को दे दिया। सिकंदर शाह सूरी अकबर के लिए बहुत बड़ा प्रतिरोधी साबित नहीं हुआ। कुछ प्रदेशों में तो अकबर के वहां पहुंचने से पहले ही शेरशाह सूरी ने अपनी सेना हटा दी थी। अकबर की अनुपस्थिति में हेमचंद्र विक्रमादित्य ने दिल्ली और आगरा पर आक्रमण कर दिया और वहां पर विजय हासिल कर ली। 6 अक्टूबर सन 1556 ईस्वी में हेमचंद्र ने स्वयं को भारत का महाराजा घोषित कर दिया। इसी के साथ दिल्ली में एक बार फिर से हिंदू राज स्थापित हो गया। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का दूसरा नाम हेमू था। वो एक हिंदू राजा था जिसने 16वीं सदी में भारत पर राज करा। राजा विक्रमादित्य मेवात में स्थित रिवाड़ी जगह का रहने वाला था। वह एक काफी चतुर व्यक्ति था। अपनी कुशलता के कारण ही आदिल शाह के दरबार में वह प्रधानमंत्री बन गया था। वह राजकार्यों का संचालन करता था। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो आदिल शाह मिर्जापुर में रहता था। हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनते ही हेमचंद्र अपने स्वामी की इच्छा के साथ ही युद्ध करने के लिए दिल्ली की ओर चल पड़ा। वह ग्वालियर होता हुआ आगे बढ़ा
और आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। जब अकबर को पता चला कि दिल्ली पर उसकी हार हो गई है तो उसने तुरंत बैरम खां को परामर्श दे करके दिल्ली की ओर कूच करने का इरादा बताया। अकबर के सलाहकारों ने उसे काबुल में शरण लेने की सलाह दी, लेकिन अकबर ने उनकी बात नहीं मानी और जिसके बाद अकबर और हेमचंद्र के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ। यह युद्ध पानीपत का दूसरा युद्ध कहलाया। अकबर की सेना कम होते हुए भी उसने हेमचंद्र को हरा दिया। पानीपत के दूसरे युद्ध के साथ ही अकबर ने एक बार फिर से दिल्ली पर अपनी सत्ता को संभाल लिया। पानीपत के दूसरे युद्ध में जीत जाने के बाद अकबर को 1500 हाथी मिले, जो मनकोट के हमले में सिकंदर शाह सूरी के विरुद्ध काम आए। सिकंदर शाह सूरी ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिस वजह से अकबर ने उसे प्राणदान दे दिया। अब अकबर ने एक बार फिर से दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और इसके साथ ही अकबर ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। सन 1562 ईस्वी में उसने मालवा को जीत लिया। सन 1572 ईस्वी में गुजरात को और सन 1574 ईस्वी में बंगाल को उसने अपने अधीन कर लिया। सन 1581 ईस्वी में काबुल, सन 1586 ईस्वी में कश्मीर और सन 1601 ईस्वी में खानदेश को उसने अपने मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया। अकबर ने इन सब राज्यों में एक राज्यपाल नियुक्त कर दिया। अकबर ये नहीं चाहता था कि मुगल साम्राज्य का केंद्र दिल्ली से कहीं दूर शहर में हो, इसीलिए उसने निर्णय लिया कि मुगल राजधानी को फतेहपुर सीकरी ले जाया जाए और साम्राज्य को बीच में रखा जाए। फतेहपुर सीकरी एक शहर था जो मुगल सम्राट जलालुद्दीन अकबर ने सन 1569 ईस्वी में बनवाया था। आज ये आगरा जिले का एक नगर पालिका बोर्ड है। फतेहपुर सीकरी ये भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे मुगल सम्राट अकबर ने सन 1571 ईस्वी से लेकर के सन 1585 ईस्वी तक अपनी राजधानी बनाया, लेकिन पानी की कमी होने के कारण बाद में इसे खाली करना पड़ा। फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी खाली करने के बाद अकबर ने एक चलित दरबार बनवाया, जो मुगल साम्राज्य में घूमता रहता था। इसी तरह से साम्राज्य के हर कोने पर उचित ध्यान देना संभव हुआ। सन 1585 ईस्वी में उत्तर पश्चिम राज्यों को सही ढंग से चलाने के लिए राजा अकबर ने लाहौर में एक राजधानी का निर्माण करवाया। सन 1599 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पहले ही अकबर आगरा वापस आ गया और उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और अपनी मृत्यु तक आगरा से ही उसने पूरे राज्य को संभाला। अकबर ने दक्षिण भारत के भाग को छोड़ करके समस्त भारत पर विजय हासिल करी। सन 1585 ईस्वी में अकबर के सबसे करीबी बीरबल की अफगान विद्रोह में मृत्यु हो गई। इसके अलावा सन 1595 ईस्वी में अकबर के कभी दोस्त फौजी की मृत्यु हो गई। जब अकबर दक्षिण के अभियान में व्यस्त था, तभी उसी समय उसके पुत्र जहांगीर ने उत्तर भारत में विद्रोह पैदा कर दिया और उसी विद्रोह में अकबर के प्रिय नवरत्नों में से एक अबुल अफजल की हत्या करवा दी और इसी घटना के बाद अकबर के दिल को एक गहरी चोट पहुंची। इसी घटना के बाद अकबर का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। 27 अक्टूबर सन 1605 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी आगरा में ही अकबर की मृत्यु हो गई। इतने बड़े सम्राट की मृत्यु होने के बावजूद भी उसके अंतिम संस्कार में जल्दी ही कर दी गई। परंपरा के अनुसार दीर की दीवार को तोड़ करके एक मार्ग बनाया गया और उसका शव चुपचाप सिकंदरा के मकबरे में दफना दिया गया। सल्तनत हिंदुस्तान में अकबर के इंतकाल का मातम 7 दिन तक चला। 8वें दिन यानी कि 24 अक्टूबर सन 1605 ईस्वी में आगरा दरबार में सलीम के नाम की नौबत बज उठी। तो दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि जहांगीर ने किस तरह से मुगल साम्राज्य को संभाला। जो भी है,
सलीम के खाते में ऐसी कोई भी अहम लड़ाई नहीं है जो उसके नाम की गवाही देती हो। ताज्जुब की बात यह है कि जिसकी रगों में तैमूरी, चंगेजी और राजपूत खून दौड़ रहा हो वह बाबर और अकबर का वंशज हो, वह सिर्फ नाम का जहांगीर था। तो दोस्तों, इतिहास पर आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इतिहास के बारे में इस तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।